एक कंट्री से दूसरे कंट्री में टोकन या पैसे के ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो कि पहले शिफ्ट कोड या कई बहुत सारे ट्रेडिशनल मॉडल यूज किए जाते थे, उसकी जगह आज ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और XRP कॉइन की वजह से हो रहा है। इसके बाद आया इथेरियम। इथेरियम ने क्या किया कि पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं किसी भी दो चार लोगों के बीच में, उनको वो ब्लॉकचेन पे लेके आ गया और दुनिया को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। साथ ही साथ एक ERC-20 टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया इथेरियम की वजह से, जिससे कि लोगों को खुद की करेंसी डेवलप करने का मौका मिल गया और लोग टोकन्स बनाने लग गए, स्टोरियां बनने लग गई। और जो कुछ हुआ है बैक में लोगों के साथ आपको पता है, क्योंकि कोई भी टोकन कोई भी व्यक्ति बना सकता है, वो अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकता है और उसको मून पे ले जा सकता है अपने टोकन्स को। और वो सारा हिस्ट्री आप लोगों के साथ देखा होगा या आप लोगों ने फेस किया होगा, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो बेसिकली टोकन दोनों एक्सेप्ट में, एक तो पॉजिटिव में नेगेटिव में, दोनों एक्सेप्ट में दुनिया के लिए आ गया, मिल गया और लोगों ने इसका यूज भी किया, मिस यूज भी किया। इसके बाद जो टोकन्स बेसिकली किसी दूसरी ब्लॉकचेन पे होते हैं, उनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती और कॉइन्स की अपनी ब्लॉकचेन होती है। तो बेसिकली दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। टोकन एक अगर बेसिक प्रॉपर थॉट के साथ या प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा टूल है दुनिया के लिए। तो टोकन्स का फीचर ये है कि ये वोटिंग्स में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में इनका यूज किया जा सकता है, बशर्ते उस टोकन का पूरा मैकेनिज्म हो, उसकी वैल्यू के पीछे एक एल्गोरिथम होना चाहिए, एक एसेट होना चाहिए। जिस तरह से हम आज अभी बात करेंगे अपने टोकन्स की, वो टोकन भी, वो भी एक टोकन है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का। और ये जो टोकन्स को जनरेट किया जा सकता है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, वो इथेरियम पे बनाए जा सकते हैं, सोलाना पे बनाए जाते हैं, पॉलीगॉन पे बनाए जा सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो हम बात करने जा रहे हैं आज जिस प्लेटफॉर्म की, वो ओरिजिन प्लेटफॉर्म है। बेसिकली वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का एक इकोसिस्टम पूरी दुनिया को देने जा रहा है, यानी एक पूर्ण स्वतंत्रता देने जा रहा है बैंकिंग का, जो कि अभी हम थर्ड पार्टी पे डिपेंड होते हैं और है ना बैंक्स या उनके ऊपर डिपेंड होते हैं और सेंट्रलाइज रूप से उसको हम कर रहे होते हैं। बेसिकली उसके लिए हमको एक वॉलेट की जरूरत होती है, जो वॉलेट बिटगेट, टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट होते हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। वो कुछ भी नहीं, केवल एक प्राइवेट की है या 12 वर्ड के वो फेसेज हैं जो हम सुरक्षित रूप से रखते हैं। वो किसी के साथ शेयर नहीं करने होते हैं, उसकी डिजिटल कॉपी नहीं रखनी होती है, फोटो लेके नहीं रखनी होती है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके मीडिया फाइल को एक्सेस करने की परमिशन लेती हैं। तो मेरा सारे लोगों से रिक्वेस्ट, अगर किसी ने भी डिजिटल फॉर्म में रखा हो तो उसको मैन्युअली लिखे, रजिस्टर में रखे और उसको लॉकर में रखे। जब कभी भी आपका मोबाइल गुम होता है, चोरी होता है, खराब हो जाता है, तो वो डेटा, वो आपका की, वो आपका प्राइवेट की या वो 12 वर्ड आपको आपके फंड को रिकवर करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और ट्रेडिशनल फाइनेंस में, दोनों में अंतर ये है कि सेंट्रलाइज फाइनेंस में आपका फंड किसी एक व्यक्ति या किसी इंस्टीट्यूशंस के हाथ में रहता है और वो आपको पैसे को अपनी मन मर्जी की तरह से यूज करता है और आपको उसके तरीके से चलना पड़ता है। कि आप डिपॉजिट तो कर देते हैं अपने पैसे को, लेकिन जब विड्रॉल लेना होता है तो आप बंद जाते हैं और उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप इंडिविजुअल अपने फंड के खुद अधिकार रखते हैं और आप अपनी मर्जी से उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कुछ डिफरेंस है, सेंट्रल मतलब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में आपको केवाईसी करना पड़ता है, एक टाइम लिमिट होता है, 12-24 घंटे आपको अवेलेबल नहीं होता, बीच में छुट्टी वाले दिन आपके पैसे को नहीं निकाल सकते। जबकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आपकी सारी चीज की स्वतंत्रता देता है, आपका कंट्रोल आपके पैसे का खुद आपके हाथ में होता है, बहुत लोअर फीस लगती है और आप कहीं भी जहां इंटरनेट है उधर उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी उसके अंदर आ सकता है और बहुत हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। एक और बहुत कॉमन वर्ड आता है डाओ। तो बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड का प्रोजेक्ट है, यानी यहाँ पे कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई ऑनर नहीं है। जो कम्युनिटी मेंबर हैं, 36 कम्युनिटी मेंबर इसके अंदर डाओ में हैं ओरिजिन के, जिसमें मैं और आप भी शामिल हो सकते हैं एक वोटिंग प्रोसेस से। और जो भी पूरे प्रोटोकॉल का एक उनका ब्लॉकचेन का नियम है
उसके हिसाब से कोई भी प्रपोजल वो डाओ कम्युनिटी पहले लाती है, और सारे लोग, जैसे आज 12 लाख से ज्यादा लोग ओरिजिन के प्लेटफॉर्म पे है, वो सारे लोग एक वोटिंग करते हैं उसके फेवर में, against में। तो इस जो लोग वोट करते हैं, तो यानी हमारे और आपके पास अधिकार है, तो बेसिकली करना है या नहीं करना है। तो करने का मतलब मेरा ये सॉरी कॉल आ रहा है मुझको। सॉरी, ये कॉल थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, कॉल बंद भी नहीं रहा है। इह, अच्छा था कॉल की वजह से। अगेन मैं स्क्रीन पे आता हूँ वहीं पे। तो मैं बात कर रहा था कि बेसिकली डाओ जो कम्युनिटी होती है, जो भी निर्णय लेती है, तो वो निर्णय वो खुद तो प्रपोजल देख लेती है, बाकी उसका पूरे को इम्प्लीमेशन होने के लिए हम और आप, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी एक पूरी टोकन जो हमारे आए थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आए थे, बर्निंग प्रोसेस आता आया था, उसमें हमारा एक वोटिंग प्रोसेस था। तो बेसिकली अब हम क्लियरली समझेंगे कि व्हाट इज ओरिजिन, ओरिजिन है क्या। बेसिकली जैसे ये नाम है ओरिजिन, एक उत्पत्ति, यानी पूरी दुनिया में एक नया ट्रेंड, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसका नाम है ओरिजिन। और ओरिजिन है क्या, वो आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिकली प्लेटफॉर्म का। ओरिजिन बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको दुनिया के लिए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बिल्टअप करने जा रहा है न्यू डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम। यानी दुनिया के अंदर एक ऐसा नया फाइनेंशियल सिस्टम जिसका कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा, कोई सीईओ नहीं रहेगा, कोई बैंक मैनेजर नहीं होगा, कोई फंड को आपके मैनेज नहीं करेगा, आपके पैसे को आप खुद मैनेज कर रहे होंगे। और एक जो दुनिया का एक सॉल्यूशन, कि दुनिया में अभी तक रियल वर्ल्ड में, वास्तविक दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटी नहीं आ पाई है। जो कि क्रिप्टो करेंसी की यूटिलिटी रियल वर्ल्ड में ना आने का रीजन है, क्योंकि अभी तक जितनी भी करेंसीज मार्केट में है, चाहे बिटकॉइन ले लें, चाहे इथेरियम ले लें, चाहे आप सोलाना ले लें, चाहे बीएनबी ले लें, सारे के सारे ये नॉन स्टेबल टो करेंसीज हैं। एवरी सेकेंड इनकी वैल्यू चेंज होती है। तो रियल मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विसेज की आप प्रोडक्ट की कंपैरिजन या उसके एक्सचेंज वैल्यू जो करेंसी से करते हैं, जैसे रुपए से करते हैं, डॉलर से करते हैं, तो इसलिए पॉसिबल है कि वो उनका फिक्स वैल्यू है, तो वो वहां पॉसिबल है। लेकिन वो क्रिप्टो से जो हर सेकंड चेंज होती है नॉन स्टेबल करेंसी, वहां पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने पहले दिन प्लान किया कि हम एक दुनिया को रियल वर्ल्ड में क्रिप्टो की यूटिलिटी लाएंगे, जो कि एक स्टेबल करेंसी से होगी, जो कि इनका पहले दिन से प्रोटोकॉल में शामिल है। तो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम देना था। तो उसके लिए इन्होंने पूरा का पूरा पूरी दुनिया के सारे बैंकिंग सिस्टम्स की प्रोटोकॉल और उनकी जो करेंसीज है, जैसे अमेरिका की बात करें तो उसकी करेंसी डॉलर है, इंडिया की बात करें तो रुपए है, उनको स्टडी किया कि किस तरह से वो करेंसी को मैनेज करते हैं, किस तरह से उसका इन्फ्लेशन रोकते हैं, किसी तरह से उसकी सप्लाई आती है। इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद उन्होंने 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी किए, जो कि एक अपने आप में प्रोटोकॉल है, ब्लॉकचेन के एक नियम कानून है। और उनको वन बाय वन वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डालते जा रहे हैं। और पूरा एक डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, जिस तरह की जो रियल बैंक हम यूज करते हैं पूरी दुनिया में, अभी एक रोल मॉडल के रूप में फेडरल बैंक और उसकी करेंसी दुनिया में आई। और आज पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरा जो भी ट्रांजेक्शन लेन देन होता है वो डॉलर में होता है।
और 90% वर्ल्ड की सारी जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने उसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया कि जितनी भी करेंसी आपको प्रिंट करनी है उसके इक्वल वैल्यू का वहां रिजर्व गोल्ड होना चाहिए। वो एक बेसिक प्रिंसिपल था। 35 ऑन्स के रिजर्व से इन्होंने डॉलर डॉलर को किया। इसी तरह से फिर नोट का प्रिंटिंग शुरू हुआ कि जितने रुपए प्रिंट कर सकते हो उसके इक्वल वैल्यू का रिजर्व बैंक में आपका होना चाहिए फंड। तो इस तरह से सबको स्टडी करने के बाद दुनिया में आए जो ब्लॉकचेन के वजह से जो अलग अलग कॉइन्स दुनिया में आ गए नॉन स्टेबल करेंसी, तो बड़ी अस्थिरता थी, बड़ा डर था क्रिप्टो को लेके मार्केट में, क्योंकि 30 से 40% तक का रेट एक एक क्रिप्टो करेंसीज का एक एक महीने में ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार तो 50-50%, 100-100% तक होता है कई करेंसीज में, जो कि किसी भी हेल्दी कॉमर्स के लिए या फाइनेंस के लिए हेल्दी नहीं है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे क्रिप्टो का हो, चाहे वो आपका फॉरेक्स का हो, चाहे वो आपका स्टॉक्स का हो। एक स्टेडी मार्केट फ्लक्चुएशन ही एक स्टेबिलिटी देता है मार्केट को, और एक प्रॉपर प्रॉफिट देता है। हाई फ्लक्चुएशन में कुछ लोग तो प्रॉफिट उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने फंड को गंवा देते हैं। इसलिए दुनिया में आए स्टेबल कॉइन, जैसे दुनिया का पहला स्टेबल कॉइन है वो आया आपका क्या, यूएसडीटी, जिसको थिएटर बोलते हैं। इसके बाद आया सर्किल यूएसडीसी, इसके बाद आया डाई, और इस तरह से बहुत सारे स्टेबल कॉइन आए। स्टेबल कॉइन का बेसिक है, इन्होंने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन या बेसी एक तरह से करेंसीज है जिन्होंने क्रिप्टो मार्केट को स्टेबिलिटी दी, एक डर खत्म किया, एक फेयर खत्म किया, और स्टेबल करेंसीज की रियल मार्केट में यूटिलिटी आ सकती है। तो आज इस तरह से स्टेबल कॉइन आने के बाद पूरा थॉट आया ओरिजिन के डेवलपर्स को, और पूरे उन्होंने एक पूरा प्लानिंग किया स्टेबल करेंसीज के साथ में कि दुनिया में क्या प्लानिंग किया। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बिटकॉइन ने रूल किया डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम को, यानी पूरी दुनिया में जो भी डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम जो बैंकिंग थी उसको ओपन सोर्स कर दिया। और ये बेसिकली आज भी एक बहुत बड़ा आविष्कार है और रेवोल्यूशन है। इसके बाद इथेरियम ने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया, और उसने पूरे कॉन्ट्रैक्ट ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद आ गए। तीसरा है आज हमारा एफएलपी ने डाटा को ऑर्गेनाइज किया, स्टोरेज मैकेनिज्म को, डेटा को मैकेनिज्म को किया। अब देखिए ओरिजिन क्या करने जा रहा है, ये इसकी पंच लाइन है। एज फॉर ओरिजिन इट्स रूल्स लाइज इन ट्रांसफॉर्मिंग द फाइनेंशियल सेक्टर। ये अगर लाइन किसी ने अभी तक नहीं पढ़ी तो पूरा दारोमदार, पूरा विजन, पूरा फ्यूचर इसी लाइन में है। टू बिल्ड अप ए डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम दैट इज जो टेम्पर प्रूफ होगा, जिसको किसी भी देश का कानून, बाउंड्री या कोई भी मायने नहीं रखेगा, कोई भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। फुली ऑटोनॉमस रहेगा, ऑटोमेटेड चलेगा, सिक्योर्ड रहेगा, प्राइवेट रहेगा, मतलब खुद आप अपने ऑनर रहेगा, किसी तरह का फेयर नहीं, डर नहीं रहेगा, और भी बहुत कुछ। तो ये इनका मिशन है, साफ लिखा है द मिशन ऑफ ओरिजिन। अभी तक कितना आपने समझा है ओरिजिन को, और उसके बाद बहुत पैसा बनाया है। अब इन चीजों को समझने के बाद मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि जो भी आपने यहाँ से अभी तक इनकम ली है या पैसा बनाया है, उस अगर आपका यहाँ पे सपना था करोड़ 10 करोड़ कमाने का, तो मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ से आप 100 करोड़ 500 करोड़ के भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की प्लानिंग कर सकते हैं। कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि क्योंकि ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स की जो करेंसी थी, इसको 3 स्टेप का प्रोग्राम है पूरा। पहला स्टेप था रिक्रूटमेंट फेज, जिसको फर्स्ट फेज बोलते हैं, जिसको इन्होंने एक नॉन स्टेबल टोकन एलजीएनएस के साथ शुरुआत किया। सेकेंड फेज है इनका एबैक, जिसकी मैं आज चर्चा करूंगा। वो है आपका एक स्टेबल कॉइन एक का प्रोटोकॉल, और उसका किस तरह से आपका क्रिएशन होगा, बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके क्या बेनिफिट्स हैं पूरी ओरिजिन कम्युनिटी के लिए, वो मैं बात करूंगा। और दुनिया में ये खुद का अपना पूरा ऐप, एक पेमेंट गेटवे ला रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से
या आप वीजा या मास्टर कार्ड से पेमेंट करते उस तरह का रियल वर्ल्ड में आप अपनी खुद की करेंसीज को चला रहे होंगे और उससे पूरी दुनिया में सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे होंगे। और रियल मायने में रियल वर्ल्ड में रियल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का पहला स्टेप है, पहला स्टार्टअप। जितनी भी करेंसीज दुनिया में आई उसका बैकअप जिस दिन बिटकॉइन पैदा हुआ उसके बैकअप में जीरो वैल्यू का बैकअप या एसेट था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं था। जबकि दूसरे और प्रोजेक्ट में मिलियंस टोकन्स ऑलरेडी क्रिएटर पहले से रख लेता है, एक टोकनोमिक्स बनाता है, उसकी पूरी प्लानिंग करता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल जिस तरह से रुपए प्रिंट होता है, डॉलर प्रिंट होता है, उसी तरह से दुनिया में पहला नॉन स्टेबल टोकन एल्जीनियस जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का आया, जिसके बैकअप में रिजर्व फंड है एक एल्जीनियस के पीछे एक डाई का। और एक डाई और एक या डॉलर बोल सकते इक्वल वैल्यूज के हैं, लगभग थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फ्रैक्शन आता रहता है। तो जितने भी आपके एल्जीनियस आज मार्केट में है लगभग 23 करोड़ से ज्यादा, तो 23 करोड़ के से इक्वल वैल्यू का रिजर्व फंड आपका ऑलरेडी ट्रेजरी के पास ओरिजिन का है, जो कि आप टैली कर सकते हैं जाके। तो दुनिया का पहला नॉन स्टेबल टोकन जो पहले दिन से बैकअप लेके पैदा हुआ, तो इसका मैकेनिज्म था। तो इन्होंने पूरे प्रोटोकॉल बनाए कि रूल्स बनाए। ओरिजिन का पहला था कोटरल जो कि इसके इंटरनल कोऑर्डिनेशन करेगा, बॉन्ड्स उसके प्राइस के कंडीशंस को अप एंड डाउन करेगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पंप और डंप भी नहीं हो सकता। पूरे 15-16 महीने का आप ग्राफ उठा के देख ले, कभी भी सिंगल डे ऐसा नहीं मिलेगा ग्राफ में जहां की पंप और डंप हुआ हो, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता पंप डंप, क्योंकि नंबर ऑफ एल्जीनस का स्टॉक्स एक इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा है ही नहीं। और अगर वो करने की कोशिश करता है तो ये बॉन्ड मैकेनिज्म से उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। वो कैसे मैं बताऊंगा। इसके बाद ट्रेजरी एक रिजर्व बनाया, जितना रिजर्व फंड होगा उतना ज्यादा वैल्यूबल आपकी करेंसी होगी। एग्जाम्पल के लिए डॉलर की वैल्यू आज 90 रुपए इसलिए है क्योंकि उसके पास रिजर्व गोल्ड आपके आरबीआई के रिजर्व गोल्ड से ज्यादा है। तो वो उसका 80 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 90 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए वो 90 रुपए में मिलता है $1। और इंडियन रिजर्व जो है गोल्ड का वो कम है। इसी तरह से जितना ज्यादा रिजर्व आपका डाई का होगा आपकी ट्रेजरी में एल्जीनियस के बैकअप में, उतना मजबूत आपका एल्जीनियस होगा। साथ में इंटरनल कोऑर्डिनेशंस के लिए इन्होंने जो बनाया ईल्ड, जो आप कह रहे हैं ईल्ड कम हो रहा है, ये 0.2% से लेके 0.4% के बीच में जो आपको यहाँ पे एक एक्सटेटिंग प्रोग्राम है जो आपको प्रॉफिट देता है, जो आपको एक अर्निंग मतलब यहाँ से देता है रिटर्न, वो डिपेंड करता है यील्ड पे, जिसको भी इन्होंने कंट्रोल किया है। कंट्रोल इसके से आपके इंटरनल जो कोटरल के माध्यम से बॉन्ड से प्राइस का कंट्रोल किया, ट्रेजरी फंड से बैकअप सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात जो पूरा दारो मदार इस पूरे ओरिजिन प्रोजेक्ट का, वो है स्टेबल कॉइन ए। तो उन्होंने पहले दिन से स्टेबल कॉइन ए की मिंटिंग शुरू की और वो केवल एक सिंगल फार्मूला है। जब भी आप अपने एल्जीनियस को डिस्ट्रॉय करेंगे यानी बर्न करेंगे, तब जाके स्टेबल कॉइन ए बनेगा। और जिस तरह से एक एल्जीनियस के बैकअप में एक डाई का बैकअप है, उसी तरह से एक ए टोकन के बैकअप में एक डाई का बैकअप रहेगा, हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। जिस तरह यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, यूएसडीसी आपका स्टेबल कॉइन है, डाई स्टेबल कॉइन है, इसी तरह से एक स्टेबल कॉइन ए ऑलरेडी ओरिजिन के खुद का अपना स्टेबल कॉइन रेडी होने का मैकेनिज्म स्टार्ट पहले दिन से था। और आज वो प्रॉपर पूरी तरह से कि इनकी प्लानिंग थी कि लगभग जब हमारे 10 लाख से ज्यादा लोग हो जाएंगे, एक हमारी कम्युनिटी बिल्टअप हो जाएगी, तो हम स्टेबल कॉइन ए के मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। और वो मैकेनिज्म को उन्होंने और फास्ट कर दिया है। जो कि पहले एक छोटा सा प्रोटोकॉल था कि जब भी आप अपने एल्जीनियस को कन्वर्ट करते हैं डाई में, तो एवरी कन्वर्जन में 2.1% बर्न होगा और उससे स्टेबल कॉइन ए बनेगा। तो ये पूरा इनका मैकेनिज्म था, प्रोटोकॉल था। शायद मैंने कोशिश की आपको समझाने की। तो इसी प्रोटोकॉल को लेके एक पूरा मैकेनिज्म बनाया। अब सबसे बड़ा पहला पूरा प्रोटोकॉल बन गया, प्लानिंग हो गई, फीचर हो गया। तो सबसे पहला
काम था कि कम्युनिटी लाना, लोगों को लाना प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने लोगों को लाना शुरू किया। लोगों को लाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक स्टेकिंग प्रोग्राम दिया, और स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर इन्होंने जो रिटर्न दिया वो अनबिलीवेबल है, मतलब उसका अविश्वसनीय रिटर्न दिया, जो कि दुनिया में आज तक किसी ने दे नहीं पाया, और रेगुलर अभी भी दे रहा है। वो रिटर्न क्या था यहाँ पे, तो उसको समझने के लिए कैसे दे पा रहा है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ आते हैं कि किस तरह से ये कंट्रोल करेगा रेट्स को, किस तरह से पंप डब नहीं हो सकता, किस तरह से ये फ्लाई व्हील है। अगर इसको जिसने समझ लिया, पूरे ओरिजिन के प्रोटोकॉल को समझ लेगा, पूरे ओरिजिन के एक विजन को समझ लेगा कि आप किधर से भी स्टार्ट कर ले। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूं शेप से। शेप आप कहाँ करते हैं, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्विक शेप, जहां पे आप देखेंगे लगभग 327 मिलियन डॉलर का लिक्विडिटी आज है। जब स्टार्ट हुआ था तो 70,000 एल्जीनियस डाले गए थे पूल में, और वहां पे जो बैकअप था 2,80,000 डॉलर का। तो उसका वैल्यू मार्केट में डेक्स पे, यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे $4 आया था। और वहां से जब भी लोग, आज भी या उस समय भी, जब भी आप एक्सचेंज से डाई दे के शेप करते हैं किसको, एल्जीनियस, डाई को एल्जीनियस में, तो वहां पे उसका इंपैक्ट क्या आता है कि एल्जीनियस का परचेजिंग आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ रहा है तो उसका क्या होता है सब, कॉइन का प्राइस इंक्रीज होता है। कॉइन का प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा कि यहाँ का इंपैक्ट क्या आता है कि जो बॉन्ड्स हैं, लिक्विडिटी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बॉन्ड, वहाँ डिस्काउंट आना शुरू हो जाता है। अगर आपने इस मैकेनिज्म को देखा होगा तो आप अभी भी देख सकते हैं, लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर जब भी मार्केट से परचेजिंग होता है, डिस्काउंट आता है। और एवरी टाइम, हमेशा टाइम ड्यूरेशन है 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन का, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको हमेशा मिला रहता है। मार्केट रेट से हमेशा कम रेट पे वहां पे आपको एल्जीनियस अवेलेबल रहते हैं। तो वहाँ दो तरह के बॉन्ड्स हैं, लिक्विडिटी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड। जब भी आप बॉन्ड पे जहाँ डिस्काउंट ज्यादा है आप परचेज करते हैं, तो उसका इंपैक्ट आता है कि जब बॉन्ड्स बाय करते हैं तो आपका रिजर्व फंड बढ़ता है, किसका, ट्रेजरी का, साथ में लिक्विडिटी पूल का। यानी आप और ज्यादा मजबूत होते हैं, और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपका बैकअप फंड बढ़ता है एवरी बॉन्ड्स के परचेज में। सेकेंडली, उसका बेनिफिट आगे इंपैक्ट ये आता है कि आपके नए एल्जीनियस मार्केट में आते हैं। जो जब नए एल्जीनियस मार्केट में आते हैं तो आपका एपी बाय भी बढ़ता है, क्योंकि जो आपको हर 8 घंटे में जो रिटर्न आ रहा है, वो ट्रेजरी के पास जितना रिजर्व स्टॉक है एल्जीनियस का, उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके स्टेकिंग रिवार्ड के रूप में। तो और ज्यादा आपको वहां पे एल्जीनियस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसका मार्केट में इंपैक्ट क्या आता है, क्वांटिटी बढ़ने से रेट डाउन होने लग जाता है। तो आप देखें तो जब रेट डाउन होता है तो आपका ट्रेजरी जो बॉन्ड्स हैं, लिक्विडिटी बॉन्ड्स हैं, उसमें डिस्काउंट कम हो जाता है, और मार्केट के अंदर आपका कम रेट पे मिलने लग जाता है। तो लोग अगेन एक्सचेंज पे आके बाय करने लगते हैं। तो ये पूरा साइकिल है, कभी एक्सचेंज पे, कभी बॉन्ड पे, कभी एक्सचेंज पे, कभी बॉन्ड पे। जहां भी उसकी प्राइस आपको कम मिले, वहां से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर या एल्जीनियस को ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और उसको स्टेकिंग प्रोग्राम का आप ना बेनिफिट ले सकते हैं। वो स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाता हूं। यहाँ पे बेसिकली बहुत सिंपल और यूनिक स्टेकिंग प्रोग्राम है, यूनिफॉर्म स्टेकिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप ना एंट्री कर सकते हैं अपने एल्जीनियस या तो डेक्स से लेके, या आप लिक्विडिटी बॉन्ड्स लेके। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पे लिक्विडिटी बॉन्ड्स लिए हैं, प्लीज अपने हैंड राइज करेंगे। सुन पा रहे हैं आप लोग, कितने लोगों ने लिए हैं? यस, थम्स, थम्स पे क्लिक करें, या कुछ भी के थंब पे क्लिक करके बताएंगे कितने लोगों ने यहाँ पे लिक्विडिटी बॉन्ड्स ले रखे हैं लॉन्ग टर्म। सुन पा रहे हैं आप लोग मेरे को? हेलो, हेलो। थैंक यू, थैंक यू, यस यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
तो मैं बधाई देना चाहूंगा इन सारे लोगों को जिन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी बॉन्ड ले रखे हैं, क्योंकि वो जो लोगों ने नॉर्मल में लगाया है उससे लगभग लगभग आपका आज के कैलकुलेशन से 14 टाइम्स ज्यादा, 14 गुना ज्यादा का वो यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं। वो कैसे ले रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं बॉन्ड्स लेने के, वो वन बाई वन मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो दो तरह से आप स्टेकिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। पहला वही था कि आपका, जस्ट मिनट, थोड़ा स्क्रीन मेरा चला गया, अगेन शेयर करता हूं आपके साथ। क्योंकि सर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे आज कोई व्यक्ति 100 एलजीनियस का स्टेकिंग करना चाहता है, तो 100 एलजीनियस के लिए वो यहाँ पे क्या, 100 एलजीनियस है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 100 एलजीनियस खरीदेगा। एग्जाम्पल के लिए आज $10 का रेट है उसका, तो $10 के रेट के लिए उसको कितने देने पड़ेंगे यहाँ पे 100 एलजीनियस के लिए, $1000। उसको $1000 में उसके 100 एलजीनियस आएंगे। अगर वो $10 से हम कैलकुलेट करते, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और अभी अगर लिक्विडिटी बॉन्ड के अंदर आप डिस्काउंट देखेंगे तो वो डिस्काउंट लगभग 8 से या 10% का होगा। एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर करते हैं 10%, तो सेम अमाउंट में आपको 110 एलजीनियस आएंगे। 110 एलजीनियस आते हैं, और 110 एलजीनियस आने का मतलब है कि आपको 10 एलजीनियस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। उनको आपने स्टेकिंग में डाला 360 दिन के लिए, तो आज जो रिटर्न आ रहा है 0.24% का रिटर्न आ रहा है एवरी 8 आवर्स में। तो 3 बार आता है तो लगभग 0.72% आ रहा है। अगर उसका ईयरली कैलकुलेट करेंगे कंपाउंडिंग में, तो लगभग 14 टाइम्स, 14 गुना आपका एसेट बढ़ रहा है, आपके एलजीनियस बढ़ रहे हैं। तो केवल 1400 एलजीनियस आपके होंगे 100 एलजीनियस के नॉर्मल स्टेकिंग प्रोग्राम में, अगर यही रेट कंटिन्यू रहा पूरे साल तक। और ये मतलब जो रिटर्न का आरओआई का जो 0.24% एवरी 8 आवर्स का है, और अगर वही आपका बॉन्ड में है तो आपको 110 एलजीनियस ग्रो करेंगे, 14 गुना होंगे। तो अप्रोक्सीमेट आपके 1540 एलजीनियस आपको बनेंगे। अप्रोक्स अगर आपका डिफरेंस देखेंगे तो 140 एलजीनियस का डिफरेंस आता है एक साल में। और आज की वैल्यू जिससे आपने एंट्री ली $10, और $10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $1400 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यानी जिस वैल्यू से आपने एंट्री ली वो वैल्यू आपको केवल जो डिफरेंस है 10 एलजीनियस का उसी से मिल रहा है। बाकी 1400 एलजीनियस आपका 100% प्रॉफिट है। यानी 1400 एलजीनियस यानी $14,000, वो नेट आपकी नेट प्रॉफिट है, नेट सेविंग है। अगर यही रेट रहता है और एक साल बाद अगर रेट इंक्रीज हो गया तो आपका फंड कितना हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली। अगर $15 हो गया या $20 हो गया, जो पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी बर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो चुका है, तो आपका पैसा और ज्यादा बढ़ सकता है। और बाई चांस वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हम ले लें, अगर इसका रेट डाउन जाता है और $5 पे आ जाता है, तो भी आपका ये पक्का है कि 0.24 जितना रेट नीचे आएगा उतना ज्यादा एपीवाई भी बढ़ेगा। यानी जो आपको हर 8 घंटे में आरओआई आ रहा है, आप देखें, जो अगर 20 दिन 25 दिन पहले आपका रेट $14 या $15 था, उस समय आपको लगभग 0.2% एवरी 8 आवर में आ रहा था, यानी 0.6% आ रहा था पर डे का। आज 0.72% आ रहा है पर डे का। 0.72, 100 एलजीनियस आपने स्टेक किए थे तो यानी आपके पास 0.6 एलजीनियस आ रहे थे। 0.6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 15 से, तो आपका लगभग $9 बन रहा था डेली का। और आप 0.72 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 या 11 से, जो भी चल रहा है, तो भी लगभग आपका 8 पॉइंट कुछ डॉलर बन रहा है, 8.36 के आसपास। तो क्या डिफरेंस है सर, $10 पे भी आपको वही फंड वैल्यू मिल रही है जो $14 या $15 पे मिल रही है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस समय की जो आपकी आरओआई आ रही थी 0.20 से। तो सर आपका कोई लॉस नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रेट नीचे जाएगा
जितने लोग क्विट कर जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी कचरा साफ हो जाएगा, और जो यहाँ सस्टेन रहेंगे, जो बिलीव करेंगे ओरिजिन प्लेटफॉर्म पे, वो करोड़ों रुपए कमाएंगे, यहाँ से बिलियनियर बनेंगे, मिलेनियर बनेंगे। तो बेसिकली एक एग्जांपल है यहाँ पे स्टेकिंग का, जो कि आपका हाईएस्ट 0.4 जो आया है प्रैक्टिकली, ये परसेंटेज स्टार्टिंग में मार्च और अप्रैल में जो लोग आए थे, तो 0.4% भी आपका एवरी 8 आवर्स में आया है, और ये 0.2% तक भी हमने देखा है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी सप्लाई, डिमांड और जनरेशन के ऊपर डिपेंड है, और जो एक एल्गोरिथम से कंट्रोल है, जिसको कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई इंसान, कोई व्यक्ति या कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो सर फेस अभी कुछ भी नहीं है जिस फेस में हम हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक पैसिव इनकम, यानी अपने पैसे को कहाँ लगा देते हैं, अर्निंग पे। यानी आप कमाई नहीं करते, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर आपने फंड को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लेंगे, लिक्विडिटी बॉन्ड्स के अंदर, तो दो बेनिफिट है। एक तो आपको यील्ड मतलब ज्यादा एलजीनेस मिल रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और आपको एक साल जो उतार चढ़ाव होता है रेट्स का, उसका टेंशन नहीं रहेगा। ये पक्का है कि आपके एलजीनियस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और रेट को देखना ही नहीं है, रेट भी बढ़ेगा बढ़ेगा। ये कभी नहीं हुआ है। 18 महीने का ग्राफ उठा के देखे, जब भी रेट नीचे आया है, तो ये बेस्ट टाइम है। मेरे साथ के कुछ लोग हैं लगभग जिन्होंने दिसंबर में यही रेट था और इस सिस्टम के अंदर एंट्री लिया था, उन्होंने अपने फंड को, अपने एलजीनियस को 10 गुना किया है, और फंड वैल्यू को भी कई गुना किया है, क्योंकि उनका एंट्री जो था उसके साथ साथ कंपाउंडिंग तो एलजीनियस हुआ, रेट भी ग्रो किया। तो उनका पैसा 6 महीने में, 5 महीने में भी 10 टाइम्स तक हुआ है। अकॉर्डिंगली इस प्रोजेक्ट की जो कंपाउंडिंग की पावर है, उसकी वजह से। कि कंपाउंडिंग का मैजिक सर शुरू के 1-2 महीने में समझ में नहीं आएगा आपको। आप 1 को 2 करे, 2 को 4 करे, 4 को 8 करे, 8 को 16 करे, तो शुरुआत के दिन में बहुत कम दिखता है कंपाउंडिंग में, लेकिन आप 15-20 दिन के बाद वो बड़ा अमाउंट दिखने लग जाता है। इसी तरह से अगर 3 से 4 महीने यहाँ पे सस्टेन करते हैं, आप कंपाउंडिंग करते हैं अपने एलजीनियस को, तो एक बहुत बड़ा एक मैजिक दिखने लग जाता है। आपके बहुत बड़े अमाउंट्स में आपके एलजीनियस आने लग जाते हैं आपके पास में। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का एक और बेनिफिट है, जो मैं आपको अब आगे की स्लाइड में बताऊंगा। क्या है कि बेसिकली एक यहाँ पे पहला इनकम तो आपका स्पाइडर वेव, सॉरी, स्टेकिंग आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, कम्युनिटी को फास्ट डेवलप करना है, तो हर कोई एक अपना रेफरल प्रोग्राम लेके आता है। वो रेफरल प्रोग्राम यहाँ पे भी है, वो है आपका पहला इनकम, स्पाइडर वेव रिवार्ड। जब यहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जिस तरह से मकड़ी अपना जाला बनाती है, आप लोगों ने देखा होगा, जितना बड़ा उसका जाला, उसकी उसकी भोजन की व्यवस्था। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति 1 एलजीनियस, 2 एलजीनियस, 10 एलजीनियस, 50, 100 एलजीनियस के यहाँ आ सकता है। कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है किसमें, स्टेकिंग प्रोग्राम में, या बॉन्ड्स ले सकता है उतने वैल्यू के। लेकिन अगर स्पाइडर वेव का कंडीशंस है कि यहाँ पे मिनिमम आपका खुद का स्टेकिंग 100 एलजीनी मतलब $100 के वैल्यू के एलजीनियस का होना चाहिए। उससे ज्यादा का 110, 115, 150 से शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर है आपका, कि रेट के फ्लक्चुएशन से आपका स्पाइडर वेव रिवार्ड को आए ना, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा आता रहेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि 110, 120, $150 से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अनलिमिटेड लोगों को आप यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। तो पहला लेवल के लिए आपको यहाँ पे 15 लेवल का स्पाइडर वेव रिवार्ड है। पहले लेवल के लिए $100 आपका, और मिनिमम एक व्यक्ति $100 का आपके डायरेक्ट होना चाहिए। दूसरे के लिए 2 डायरेक्ट होना चाहिए, $300। तीसरे के लिए 3 डायरेक्ट, $500। चौथे के लिए आपका $800, और 4 डायरेक्ट, 5 के लिए $1200, और 5 इस तरह से आपका अलग अलग लेवल के हिसाब से 10 लेवल आते आते आपका सेल्फ स्टेकिंग $10,000 हो जाता है। और आपका वहां पे जो स्पाइडर वेव रिवार्ड आता है, कि उसके जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है व्यक्ति, उसके प्रिंसिपल में से 0 डिस्ट्रीब्यूशन है।
क्योंकि यहाँ कोई एमएलएम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है एक क्योंकि आप जब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपका खुद का अधिकार होता है पूरा उस पैसे पे। इस तरह आपके फंड का यहाँ पे जितने भी इंजीनियर दे रहे हैं वो आपके अपने हैं, एनी टाइम यू कैन विड्रॉल, कभी भी आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें सिंगल पैनी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जो हर 8 घंटे में आपको जो आरओआई आता है उस आरओआई का अप टू, जो ये चार्ट दिया है, जैसे पहले लेवल पे अप टू, अप यानी नीचे का कोई लेवल डिफाइन नहीं है, ऊपर ये 16% तक हाईएस्ट आ सकता है, दूसरे लेवल से आपको 10% तक, तीसरे लेवल से 8% तक, इस तरह 15 लेवल से आपको हाईएस्ट 5% तक आ सकता है। ये अप टू है, ये फिक्स नहीं है। नीचे का लेवल क्या है वो भी फिक्स नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल फिक्स किया है। नीचे का लेवल वैसे जनरली जो आता है वो इसका हाफ कर दें, जैसे 8 से 16 या 5 से 10% आता है, तो ये आपको माइंड में क्लियर रखना। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा फंड आता है सर ये भी स्पाइडर वेव रिवार्ड में, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो मेन फोकस पर यहाँ पे हमको क्या है कि देखिए मैंने बताया कि यहाँ फ्रीडम है, आप कोई भी व्यक्ति अपने फंड को कभी भी डिपॉजिट कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है विथ इंटरेस्ट। जितने टाइम उसने 8 घंटे 16 घंटे के बाद वो निकाल सकते, जो 8 और 16 घंटे के दो उसको जो रिवार्ड आया वो भी ले जा सकता है। तो अगर आप रेफरल प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं और आते हैं और लोगों के साथ आप एक्सप्लेन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अगर वो लिक्विडिटी बॉन्ड से आपके साथ जुड़ता है तो उसके दो बेनिफिट। पहला बेनिफिट कि उसको खुद को एक तो ज्यादा इंजीनियर्स मिल रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, जो मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया इंडिविजुअल को, तो यानी वो एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहा है जो आपके साथ आ रहा है। सेकेंडली आपके साथ भी वो कम से कम 360 दिन तक जुड़ा रहेगा, प्रेम मोहब्बत बनी रहेगी, बातचीत उससे होती रहेगी, आपको छोड़ के किधर भी नहीं जाएगा जब तक कि उसका लास्ट एल्जीनियस उसके पास नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे जो आता है डेली बेसिस पे आपको हर 3 घंटे में आरओआई तो आती है, साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी डेली आता है। तो यानी दोनों बेनिफिट है आपको, आपका प्रिंसिपल भी आ रहा है, आपका बैठ धीरे 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 एवरी डे आपका पैसा यहाँ से निकलता रहता है, प्रिंसिपल प्लस आपका आरओआई। और मित्रता भी गहरी बन जाती है, मतलब अच्छे संबंध बन जाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके साथ यहाँ पे 1 साल तक रहेगा ही रहेगा, उसको भी बेनिफिट और आपको भी बेनिफिट। तो सारे लोग अगर यहाँ से आज से इस प्रोसेस को अपना लेंगे तो वो हो जाएगा और चलता रहेगा। नेक्स्ट रिवार्ड यहाँ पे मिलता है वो है डाउ रिवार्ड। डाउ रिवार्ड एक ऐसी पोजीशन है जो हर कोई लेना चाहता है यहाँ पे, और जो इस पोजीशन पे आ जाते हैं तो एक बात कहूँ, उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है, रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, जो अभी तक हम सुनते आए हैं दूसरे प्रोजेक्ट में मिला नहीं। यहाँ पे हजारों लोग, लाखों लोग उस फाइनेंशियल फ्रीडम को इंजॉय कर रहे हैं। लास्ट इवेंट जो अभी हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, मैं उसका गवाह हूँ, मैं वहाँ था, मैंने रियल में उन लोगों को देखा जो यहाँ से मिलियंस बना रहे हैं, लाखों रुपए पर डे का अर्न कर रहे हैं, अगर इंडियन रुपीज में बात करें, यानी $1000s पर डे का ले रहे हैं। तो ये रियलिटी है, हकीकत है। तो डाउ रिवार्ड लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपने लोग इनवाइट किए उनमें से कोई 3, एनी 3 का अगर आपके साथ में इस बिजनेस में रेफरल प्रोग्राम में आते हैं, उनका टोटल बिजनेस पहले लेवल जो मिशनरी जिसको V1 बोलते हैं, 30,000 सॉरी $50,000 का हो जाता है, तो आप रैंक एक अचीव कर लेते हैं जिसको मिशनरी V1 रैंक। और आपके पास टोटल टर्नओवर 15 लेवल से भी अनलिमिटेड लैब तक का जितना भी है पूरी टीम के मिला के, उसका 1% से लेके 5% तक आपको एक्स्ट्रा इंजीनियर्स आने लग जाते हैं। इसी तरह सेकेंड रैंक V2 के लिए आपका टोटल बिजनेस किन्हीं भी 3 आपके रेफरल में 3 लोगों का ABC कोई भी मान लें, आपका 1.5 लाख डॉलर का हो जाता है, तो आप V2 रैंक अचीव कर लेते हैं। टोटल वैल्यू का आप यहाँ देखेंगे टर्नओवर का 2 से 10% आने लग जाता है। इस तरह V3 रैंक के लिए आपका 5 लाख डॉलर का है, और वहाँ पे आपको 4% से 15% के बीच में एक्स्ट्रा इंजीनियर्स आते हैं टोटल टर्नओवर का, टोटल बिजनेस का। इस तरह मैसेंजर के लिए आपको 5 लाख, वेरिएबल के लिए आपको 10 लाख, V5
जो कि बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल रैंक है। अपने इंडिया में भी बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं और लगभग टोटल टर्नओवर का बहुत बड़ा एडवांटेज ले रहे हैं। मे भी इन लोगों की इनकम पर मंथ की करोड़ से ज्यादा हो जाती है इंडियन रुपीज में अगर बात करें। और 1 करोड़ रुपए महीना कमाना दुनिया में मैंने पढ़ा है, देखा है, अगर आप 3 लाख रुपए पर मंथ अर्निंग करते हैं तो वर्ल्ड के टॉप 10% रिचेस्ट पर्सन में आपकी गिनती होने लग जाती है ओनली 3 लाख रुपीज मंथ में। तो 1 करोड़ रुपए मंथ में क्या स्थिति आपकी होगी, आप खुद इमेज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अपनी खुशियों के और अपने सपनों को सोच सकते हैं। वो यहाँ से लोगों ने हकीकत में पूरे किए हैं और कर रहे हैं। इसके बाद V6 रैंक, ये टर्नओवर से हो जाती है V5 तक। V6 रैंक के लिए आपके 3 लेग पे V5 होना कंपलसरी है। और ये चाइनी की जो लेडी है टॉपेस्ट रैंक पे है, उसके अंडर में 40 V6 हैं, 252 V5 हैं। तो किस लेवल पे चाइना में काम हो रहा है, किस लेवल पे कोरिया में काम हो रहा है, आप इससे अंदाज लगा सकते हो। अभी इंडिया में स्टार्टिंग है, पूरी इंडिया खाली है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, आपका वो प्रोस्पेक्टिव लोग हैं और एक रियल प्रोजेक्ट को, रियल टाइम प्रोजेक्ट को आप लोगों को सर्व कर रहे हैं और इसकी अपनी आजादी के साथ, क्योंकि उसके पैसे का उसके वॉलेट में ही रखना है, उसको उसके टोकन को उसके पास ही रखना है, कब निकालना है कब जमा करना है, सारा अधिकार उसका अपना है। यहाँ किसी की परमिशन नहीं लेनी, कोई यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट नहीं डालनी विड्रॉल के लिए, सिंगल एक बटन अनस्टेक का दबाना है और आपका सेकंड्स में आपके एलजीनियस आपके पास आ जाते हैं। मिनट्स में, सेकंड्स में ही वो आपके शेप हो जाते हैं एक्सचेंज पे। क्योंकि $327 मिलियन की लिक्विडिटी है वर्ल्ड में। जितने भी टोकन्स अभी तक हैं उनको स्टडी कर लो, इतनी बड़ी लिक्विडिटी किसी के पास भी नहीं है। तो बेसिकली ये था आपका एक वो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आप एलजीनियस की प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं और छोटा सा योगदान देना चाहते हैं और एक अपनी गंदी हैबिट्स जो हम इंडियंस की हैं कि हम हर जगह बचत सोचते हैं और जो भी टैक्सेशन या होते हैं उनको एक शेप करने की, बाईपास करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे रिवार्ड मिले चाहे आपको स्पाइडर वे मिले, आपको एलजीनियस मिलते हैं। और एलजीनियस का बेसिक फार्मूला है कि आपको शेप करना है और उसको डाई में कन्वर्ट करना है। उसके बहुत बड़े बेनिफिट हैं, क्योंकि उसके अंदर 5% का जो डिडक्शन होता है वो आप, यानी जहाँ से आप भोजन ले रहे हैं, जहाँ से आप फीडिंग ले रहे हैं, आप उसको बाई बैक कुछ दे रहे हैं। यानी जिस थाली में खा रहे हैं उसका सम्मान करें, उस पे छेद ना करें। तो अपने एलजीनियस को पीयर टू पीयर बिल्कुल ना बेचें, हमेशा डाई से ही पूरा प्रोग्राम है। आप बॉन्ड्स लेते हैं तो भी आपको डाई से मिलता है, चाहे लिक्विडिटी बॉन्ड ले। आप एलजीनियस लेते हैं तो भी डाई से स्वेप करके मिलता है। इस तरह जब भी एलजीनियस उनको डाई में स्वेप करें, पहला बेनिफिट, जब आपको शेप करते हैं तो 2.1% एलजीनियस एवरी ट्रांजेक्शन में बर्न होते हैं और स्टेबल कॉइन ए मिलता है। यानी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक योगदान दे रहे हैं एलजीनियस की प्राइस को बढ़ाने में। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए 100 एलजीनियस बने तो उसके बैकअप में 100 डाई है, यानी एक एलजीनियस का वैल्यू एक डाई लेके पैदा हो रहा है। उसमें आपने 100 एलजीनियस का ट्रांजेक्शन्स किया तो 2.1 एलजीनियस आपने बर्न कर दिए। यानी अब 100 की जगह कितने एलजीनियस रह गए, 97.9 एलजीनियस। अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.02 वैल्यू आएगी एक एलजीनियस की, जो रिजर्व फंड है ट्रेजरी के अंदर। इस तरह हर ट्रांजेक्शन में थोड़ा 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 उसका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। अभी भी आप देखेंगे 23 करोड़ एलजीनियस मार्केट में है और ट्रेजरी का बैलेंस चेक करें आप तो 33 करोड़ डाई का बैलेंस है वहां पे, डॉलर का। तो डिवाइड करेंगे 23 करोड़ को 33 से, तो अप्रोक्सीमेट
एक एल्जीनियस की तेजरी के बैलेंस की वजह से वैल्यू $1.49 आ रहा है। यानी जीवन में कभी भी बस से बस कंडीशन आ जाए, सिंगल आदमी सिस्टम में नहीं आए, तो इसका रेट $1.49 एग्जैक्ट बन चुका है। तो डे बाई डे जितने एल्जीनियस बर्न होंगे इस 2.1 से, एवरी टाइम एल्जीनियस की बेसिक प्राइस जो उसकी जनरेशन की है उसमें ग्रो करेगा। जो प्राइस एक्सचेंज पे है वो प्राइस सप्लाई और डिमांड की है, वो हमने आपने बनाई है। हम जितना ज्यादा खरीदेंगे उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जितना ज्यादा बेचेंगे उसकी वैल्यू कम होगी। तो जो बेच के निकल रहे हैं उनको प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं है, उनका फ्यूचर का पता नहीं है, क्योंकि असली विजन में अब बताने जा रहा हूं। और 2.1% के बाद एक और बहुत बड़ा मैकेनिज्म है यहाँ पे, वो है ट्रेड का। ये ट्रेडिंग टोकन नहीं है सर, ये किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता। तो ट्रेडिंग का इन्होंने मैकेनिज्म बनाया, एक फोमो पोर्ट बनाया। फोमो पोर्ट में जो लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यानी फोमो पोर्ट में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और अपने 101 डाई या उससे ज्यादा को वहां पे हैश में जाके स्वेप करते हैं। स्वेप कर रहे हैं यानी आप एल्जीनियस को ट्रेड कर रहे हैं डाई के साथ। तो हर ट्रेड में आप एल्जीनियस को जब डाई से खरीदते हैं या स्वेप करते हैं तो हर उसमें भी उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इसीलिए उन लोगों को जो यहाँ पे हैश रेट में या फोमो पोर्ट में पार्टिसिपेशन करते हैं, तो पहले तो आपका ट्रेड कर रहे हैं डायट से एल्जीनियस को, यानी कि वो आपकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं एल्जीनियस का। तो इसलिए उनको प्राइस के तौर पे 10 लोगों को $16,000 मिलते हैं सर, हर घंटे मिलते हैं। तो उनको धन्यवाद वो सारे लोगों को जो डेली इस फोमो पोर्ट के अंदर जो हर घंटे होता है या वीकली होता है, जिसमें 50,000 जब वो कंप्लीट हो जाता है तो $40,000 प्राइस के रूप में हर वीक मिलते हैं। इसके बाद मंथ में एक बार मंथली मिलता है। हर एक फोमो पोर्ट को पार्टिसिपेशन करने के लिए मिनिमम 101 डाई या उससे ज्यादा का आपको शेप करना होता है। यानी आप हर बार डाई से एल्जीनियस ले रहे होते हैं, यानी एल्जीनियस की डिमांड क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको ट्रेड कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं। तो सर उसमें भी जो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ओरिजिन के वैल्यू को समझते हैं, उसके प्रोटोकॉल को समझते हैं। तीसरा है 0.9% जो कि क्रिएटर को जाता है। लगभग 25 मिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन एवरी 24 आवर में हो रहा है। उसका 0.9% उसको भी जा रहा है जिसने हमको ये पूरा प्रोग्राम पूरा सिस्टम दिया, जिसकी वजह से हम लोग मिलियंस कमाने की सोच रहे हैं और कई लोग मिलियंस में कमा भी रहे हैं। तो उसके लिए भी कुछ धन्यवाद बनता है। तो उसका हक भी हम क्यों छीन रहे हैं पीयर टू पीयर बेच के? तो उसका अधिकार बनता है, जिसने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया जो अर्निंग का दिया, तो उसको भी 0.9% एवरी ट्रांजेक्शन में जाना चाहिए। इसलिए सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ये ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई एल्जीनियस नहीं बेचता चाइना में, कोई एल्जीनियस नहीं बेचता कोरिया में, हम इंडियंस ही 5% की लालच में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने ही सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उसको डाई में नहीं कन्वर्ट करते हैं। सर प्रोजेक्ट को समझिए, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म पैसा कमाने। अभी आपने लाखों करोड़ों कमा लिए हैं, वो कुछ भी नहीं है। अब जो आ रहा है मैकेनिज्म अबैक, उसमें आप अरबों रुपए कमाएंगे। वो कैसे? तो ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। सीधे हम आते हैं अपने सिस्टम पे। तो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा फिर से कि क्यों, क्या है अबैक, क्या है स्टेबल कॉइन ए, जानना चाहेंगे? सर अभी करोड़पति बने हैं, तो अब वो स्टेप आ गया है, वो दरवाजा खोल दिया है ओरिजिन ने आपके लिए, जहां आप अरबपति बन सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। आपके पास, सबके पास कभी ये वेबसाइट को खोल के देखा है आपने? इस वेबसाइट के अंदर सर मिंट में जाएंगे तो ये आपको स्टेबल टोकन ए, ये रियल करेंसी है ओरिजिन की।
और इसी से सारा प्रोटोकॉल बैंकिंग का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का चलना है। स्टेबल कॉइन से ही दुनिया चलेगी, स्टेबल कॉइन से लेन देन होता है। तो आपको स्टेबल कॉइन ए बर्न करके तो वो बन ही रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं सर, फ्री में एयर ड्रॉप में। कितने लोगों ने स्टेबल कॉइन ए फ्री में लिए हैं यहां से। इसके लिए क्या करना है, आपको मिंट सेक्शन में जाना है और क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवार्ड, इस पे क्लिक करना है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, मैं अपनी खुद की साइट को खोल के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड, मैं अपनी आईडी खोलता हूं, आपके साथ वो शेयर करता हूं। फ्री में ले लीजिए सर, पैसे से नहीं खरीद सकते, एलजीनेस को वर्ण नहीं कर सकते। तो सर हम लोगों को तो आदत भी है फ्री की चीज लेने की, और दुनिया ले रही है एयर ड्रॉप के रूप में। तो आपको सर एयर ड्रॉप के रूप में, यानी दूसरी सिंपल भाषा में कहूँ, आपको फ्री में 8 टोकन मिल रहे हैं। उस मैकेनिज्म को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो मैकेनिज्म है क्या कि सर आप यहाँ पे जाइए मिंट ऑप्शन में। जब मिंट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे क्लेम का आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे सॉरी, क्लेम एयर ड्रॉप ए, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है सर, ये हमेशा नहीं रहेगा। क्योंकि ए का बर्निंग प्रोसेस और ए का जनरेशन मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रोसेस में आ गया है। तो जब भी आप यहाँ पे $500 के ऊपर, 501, 502, 510 ऊपर एनी अमाउंट, $1,00,000 का अगर यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं 360 दिन के लिए या 240 दिन के लिए या 120 दिन के लिए, तो जितने अमाउंट, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे $10,000 का स्टेक करते हैं 360 दिन के लिए, तो आरओआई तो सेम मिलेगी जो 0.24 प्लस कुछ आ रही है एवरी 8 आवर्स में। साथ ही साथ यहाँ पे ईयर ड्रॉप में इमीडिएट आपको 2.5% के हिसाब से एक टोकन मिल जाएंगे, जो कि ईयर ड्रॉप में आपको फ्री में मिल रहे हैं सर। तो अभी ले लो सर, टाइम है, लिमिटेड ऑफर है। ये 4% से स्टार्टिंग में मिला था, जिन लोगों ने देखा, और बहुत सारे हमारे साथियों ने 4% भी लिए हैं 360 दिन की स्टेकिंग में। आज ये 2.5% रह गया, कुछ दिन बाद और कम हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद ये खत्म हो जाएगा। ये लिमिटेड टाइम ओवर है। आप 120 दिन पे 0.65%, 240 दिन में 1.39% और 24% आप ले सकते हैं 360 दिन की स्टेकिंग में। और सेम वो रिवार्ड वही मिलेंगे स्टेकिंग के, जो स्टेकिंग का फार्मूला है। इसके अलावा आप डाई से एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। और आपके पास अगर एलजीनियस भी हैं तो एलजीनियस के माध्यम से भी आप यहाँ पे जो नीचे टोकन स्टेकिंग 360 दिन विथ एलजीनियस, तो यहाँ पे भी आप 2.5% के हिसाब से जितने एलजीनियस के वैल्यू के आप यहाँ स्टेक करेंगे, वो भी 360 दिन का एक ही ऑप्शन है, मिनिमम एक एलजीनियस का स्टेक कर सकते हैं, 10 का कर सकते हैं, 100 का कर सकते हैं, 1,000 कर सकते हैं। उसी रेशो में आपको 2.5% के हिसाब से यहाँ पे स्टेबल कॉइन ए का ईयर ड्रॉप मिलेगा, और फ्री में मिलेगा सर। तो ले सकते हैं फ्री की चीज तो सर। तो सर पूरे सिस्टम के अंदर सारे मैकेनिज्म हैं, सिर्फ नॉलेज लेने की और समझने की जरूरत है। और जब हमको शेप करके लेंगे, वो तो कभी भी ले सकते हैं सर, कभी भी अपने एलजीनेस को बर्न कर सकते हैं और स्टेबल कॉइन ए ले सकते हैं। और स्टेबल कॉइन ए का मैकेनिज्म बता दूं मैं आपको, कि हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड वाली ब्लॉकचेन अनुवी लेके आ रहे हैं, ओरिजिन प्लेटफॉर्म, जो हमारा अपना खुद का ब्लॉकचेन होगा। और उस ब्लॉकचेन के ऊपर आपका स्टेबल कॉइन ए उसका कॉइन होगा, और वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन होगी। क्वांटम कंप्यूटर जिस तरह से काम करते उतनी स्पीड से चलेगी। और जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन होगा। एग्जाम्पल के लिए, हम आज से 15-20 साल पहले कीपैड मोबाइल यूज करते थे, और आज हम है ना एप्पल 16 यूज कर रहे हैं। कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई उस फोन, इस फोन में। इसी तरह से 17 साल में ब्लॉकचेन में भी बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, और उसके टोकन्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुए हैं। अनवी टोकन भी 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन के इक्वल होंगे,
और दुनिया में ओरिजिन आपके लिए फिर से वो इतिहास दोहराने जा रहा है जो आपके लिए इतिहास बन गया है। जो लोग बिटकॉइन नहीं ले पाए, जो लोग बिटकॉइन का प्रॉफिट नहीं ले पाए, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अनवी टोकन ले सकते हैं। वो टोकन भी ए से ही स्वेप होंगे। आपके पास ए होना कंपलसरी है। और ए कैसे मिलेगा, तो ए की यूटिलिटी बता दूं मैं आपको। पहला तो आपको जो आपका, और ये 100% प्राइवेसी ब्लॉकचेन होगी, जीरो नॉलेज ईबीएम होगा इसका, ब्लॉकचेन का जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगी। जीरो नॉलेज का अर्थ है यानी जब भी आप आपके वॉलेट को जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, आपके वॉलेट एड्रेस से आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी कुंडली कोई भी देख सकता है। आपका कितना फंड है, कितने ट्रांजेक्शन किए, कहाँ कहाँ कब कब कैसे किए। बस ये बात अलग है, उसमें आइडेंटिटी नहीं है तो आपको ट्रैक वो कर पाएगा जिसको आपने बताया कि मेरा वॉलेट है। अदरवाइज तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है कि वॉलेट तो आपका होगा जब आपको बताओगे मेरा वॉलेट है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका वॉलेट एड्रेस किसी थर्ड पार्टी के पास भी पहुंच जाता है तो केवल केवल वो आपका वॉलेट देख सकता है, आपके बैलेंस आपका वो। क्योंकि जिस तरह बैंक में आपकी गोपनीयता रहती है, एक प्राइवेसी रहती है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट प्राइवेसी एनोनोमस टोकन है ए, जो आपके और दो लोगों के बीच के ट्रांजेक्शन्स को केवल वो और आप देख सकेंगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं देख सकेगी। कोई नहीं चाहता कि मेरे अकाउंट में अरबों करोड़ों रुपए डला है और रहेगा भविष्य में। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, तो जिस तरह बिटकॉइन में लोग लॉन्ग टर्म तक स्टेकिंग होल्ड करा, आज वो सारे मिलेनियर या बिलेनियर हैं। इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म तक इस प्लेटफॉर्म पे रहेगा, हर व्यक्ति मिलेनियर या बिलेनियर होगा। तो आप चाहेंगे कि मेरा पैसा दिखे कि मैं, कई एरिया में सर जिसको पैसा वाला होता है उनके बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उन्हें को उठा लिया जाता है, गन हरा के पैसे लूट ले जाते हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा दुनिया देखे। तो इस तरह के रियल वर्ल्ड के रियल मतलब इको सिस्टम, रियल बैंकिंग सिस्टम, स्टेबल कॉइन ए के साथ ओरिजिन का 13 ईयर का प्रोजेक्ट है। 3 से 4 साल के अंदर ये पूरा अपना इको सिस्टम, अपना ब्लॉकचेन के मैकेनिज्म को डेवलप कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब ए टोकन आके दुनिया में रियल वर्ल्ड में वैल्यूज के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में, सर्विस के साथ में, करेंसी के रूप में एक्सचेंज हो रहा होगा, तो एग्जाम्पल के लिए आज सब लोग एटीएम कार्ड यूज करते हैं। किसी भी कंट्री का एटीएम कार्ड हो आपका, लेकिन उसको ऑपरेट करता है वीजा या मास्टरो। वीजा एक मिडिल मैन है जो दो लोग आपके दो कंट्री की करेंसीज को या दो लोगों के बीच के ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करता है और उसकी कुछ चार्ज लेता है। 0.5 0.4 पॉइंट मतलब परसेंट में 1% तक वो पूरा पैसा वीजा को जाता है। $1 ट्रिलियन का पूरे महीने में ट्रांजेक्शन्स करता है और $1 मिलियन की उसकी इनकम है पूरी दुनिया से। पूरी जो अमेरिका की कंपनी है वीजा। इसी तरह से दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, जो कि आपका प्लेटफॉर्म रेडी है स्टेबल कॉइन ए के साथ, आटा नमक दाल चावल सर्विसेज सब कुछ आप हर जगह पे ए पे ऑलरेडी अपना एक पेमेंट गेटवे होगा जो मल्टी ब्लॉकचेन पेमेंट गेटवे होगा। जिस तरह यूपीआई काम करता है, हर एक ब्लॉकचेन के लिए कंफर्टेबल होगा। फिलहाल वो आपका ए को साथ तो रहेगा और अनुवीप के साथ रहेगा, और एलजीनियस को वन करके ही आप ले सकते हो। सिंगल फार्मूला है, दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है, कोई बैकडोर नहीं है जहां से आपको ए मिल सके। तो ज्यादा से ज्यादा एलजीनियस जिसके पास होंगे वो जितना बड़ा ए का क्रिएटर होगा, ए को जन्म देने वाला होगा, ए को पैदा करने वाला होगा। और जिस करेंसी को आपने पैदा किया वो करेंसी का अधिकार भी आपका होगा। तो जब जब भी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होंगे ए में, किसी स्टोर पे, किसी शॉपकीपर पे, तो हर ट्रांजेक्शन में ब्लॉकचेन की एक फीस लगती है। उस फीस का वो हिस्सा जितना आपने पार्टिसिपेशन किया है ए को जनरेट करने में, अपने एल्जीनियस का बलिदान दे के उसको वर्ण करके, वो लाइफ टाइम जीवन पर्यंत तक
जब जब ए मार्केट में चलेगा उतना हिस्सा जितने के आप हकदार हैं, जितने पार्टिसिपेशन आपने ए को दिया है, वो लाइफ टाइम आपके वॉलेट में बूंद बूंद करके आता रहेगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। आपके बाद अपना उत्तराधिकारी, जिस तरह आप अपने घर का, अपने मकान का, अपने गाड़ी का जिसको भी बच्चों को बनाते हैं, वैसे आप अपने वॉलेट का अधिकार देके जाएंगे, जिंदगी भर वो कमाएंगे। तो सर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो इसकी पंच लाइन है, जो मिशन है कि हम पूरी करेंसी के मोड को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। वो पॉसिबल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से और स्टेबल करेंसी से, जिसके मैकेनिज्म को 2021 से ओरिजिन प्लान कर रहा है। अब समझ में आया है अमेरिका को। तो आज स्टेबल कॉइन का जैनिस एक्ट ऑलरेडी वो लेके आ चुका है पूरी दुनिया में। 1:1 के बैकअप रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में कोई भी अपने स्टेबल कॉइन को बना सकता है। उसका एवरी मंथ ऑडिट होगा, उसके रियल बैकअप उसका है कि नहीं है, रियल एसेट उसके बैकअप में है कि नहीं है, और स्टेबल कॉइन को रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी ला सकता है। तो आज लोग उस कानून के बाद प्लान करेंगे, सोचेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे। और हमने 2024 में ओरिजिन प्लेटफॉर्म के साथ शुरुआत कर दी, हम उसका हिस्सा बन गए हैं। तो आप लीडर हैं, आप चेंज करने वाले लोग हैं, दुनिया को बदलने वाले लोग हैं। तो आप हमेशा टॉप पे रहेंगे और आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आज आप दुनिया में 12 लाख कम्युनिटी हो चुके हैं प्लस का, प्लस $337 मिलियन का आपका लिक्विडिटी पूल है, जो एक बहुत बड़ा फंड है। 33 करोड़ का आपका ट्रेजरी का बैकअप है। इससे मजबूत प्लेटफॉर्म पूरा ब्लॉकचेन छान मारो, आप सारे टोकन देख लो, 1,75,000 से ज्यादा टोकन आपके डेक्स स्कैनर पे हैं। एक सिंगल नंबर 1 पे आ रहा है आपका एल्जीनियस। उसका सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल के जो टोकन है, उनकी लिक्विडिटी में, उनकी कम्युनिटी में जमीन आसमान का अंतर है। यानी हम टॉप पे हैं, वो अभी रोड पे हैं। तो प्लीज, तो ये आपका था। तो 3 मेन निचोड़ है, मैक्सिमम से टाइम है, लो रेट पे है। एल्जीनियस लॉन्ग टर्म बॉन्ड के साथ प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाएं, और ये लॉन्ग विजन है, बड़ा लंबा रास्ता है। सेकेंडली, अपने जो एल्जीनियस को हमेशा डाई में कन्वर्ट करें, लिक्विडिटी बॉन्ड लें, डाई में कन्वर्ट करें, लॉन्ग टाइम की प्लानिंग करें। शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं और आप यहाँ पे लोगों को विजन नहीं देख पा रहे, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दुनिया में हैं जहाँ लोग यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि 2-5 महीने या साल का प्रोग्राम नहीं सर, सालों साल का लाइफ पर्यंत का प्रोजेक्ट है और एक जुनून के साथ दुनिया कर रही है। तो हमको भी करना चाहिए और हिस्सा बनेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो निचोड़ में अगेन वही करेंगे कि हम ट्रांसफॉर्म दुनिया को बदलने जा रहे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में ओरिजिन का मिशन है। सेकंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम लिक्विडिटी पूल में आप इन लोगों को लाइए, जिससे आपका लिक्विडिटी पूल मजबूत होगा, आपका और ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपका ट्रेजरी मजबूत होगी। और तीसरा, एक्सचेंज कीजिए, डाई में हमेशा इंजीनियर्स को मत भेजिए, हैबिट से निकाल दीजिए। चौथा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फोमो पोर्ट में आए और अपने लक को अपनाए, आजमाएं, और वहां से भी आप 16 गुना 40 प्लस 10 लोगों को और 30 लोगों को वीकली, हर घंटे 10 लोग अपना भाग्य आजमा सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इस प्लेटफॉर्म को डे बाई डे बनते देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना। अर्जुन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय बोरा जी और मेरी अपलाइन विकास शर्मा जी, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। तो इस सिस्टम को मैं शुरू में तो 2-3 दिन समझा। 16 अक्टूबर को मैंने स्टार्ट किया था $1,200 से। इसके बाद 30 अक्टूबर धनतेरस को जब पूरा मैकेनिज्म समझ में आया, तो $1,00,000 से स्टार्ट किया था हमने और हमारे एक मित्र ने मिलके, और आज $24.83 में एंट्री ली थी। इसके बाद भी यहाँ से करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बनाया।
तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ रेट मत देखिए, प्लेटफॉर्म की ताकत देखिए, प्लेटफॉर्म के मैकेनिज्म को देखिए। रेट आज नीचे है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चांस है ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स को आपको कलेक्ट करने का, ज्यादा से ज्यादा फिर ए को बनाने का, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन फीस में से पार्टिसिपेशन करने का, ज्यादा से ज्यादा अनुवी टोकन ए जो कि सेकंड वर्जन है बिटकॉइन का, वो लेने का। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे आप लोगों से इस तरह, और जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी सीखता रहूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू अर्जुन जी, प्लीज। थैंक यू अजय चतुर्वेदी जी।